गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजतराभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामिति सागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टिसिद्धिप्रदं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भमं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए कुछ कहने से पहले 2 बार भगवान का नाम स्मरण करें ताकि नाम के सामने में कथा कर साधन कर सकें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सर्व संतन की जय। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धा रूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है हनुमान चालीसा की 6वीं अर्धाली श्रवण कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि शंकर सुमनु केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, और राम काज करी वे को आतुर, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि आप विद्यावान जो है सिद्ध विद्या निधान है, गुणवान है और अत्यंत कार्य कुशल होकर के श्री राम काज के लिए जो है आतुर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। तुलसीदास जी हनुमान जी का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि हनुमान जी कैसे हैं। कहने लगे कैसे हैं, कहने लगे विद्यावान गुणी अत्यातुर। तो लिखते हैं कि हनुमान जी विद्यावान तथा गुणवान हैं और हनुमान जी को महाराज भगवान सूर्यदेव से विद्या प्राप्त हुई थी, इसलिए वे विद्यावान तथा गुणवान हुए। हनुमान जी की आयु जब विद्या अध्ययन के योग्य हो गई थी तो माता पिता ने सोचा कि अब इसे गुरु के पास विद्या प्राप्ति के लिए भेजना चाहिए। यद्यपि वे अपने ज्ञान मूर्ति पुत्र की विद्या बुद्धि एवं बल पौरुष तथा इत्यादि देवताओं के द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदान से भी जो है पूर्णतया परिचित थे, क्योंकि केसरी को पवन जी को यह पता था कि हमारे पुत्र को अनेक देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है और विद्यावान होने का जो है आशीर्वाद दिया है। यद्यपि वे अपने पुत्र की ज्ञान मूर्ति और विद्या बुद्धि और बल पौरुष इसके विषय में सब जानते थे,
क्योंकि सबके द्वारा पूर्णतः परिचित थे, किंतु वे यह भी जानते थे कि सामान्य जन महापुरुषों का अनुकरण करते हैं और समाज में अव्यवस्था उत्पन्न न हो जाए, इस कारण महापुरुष स्वतंत्र आचरण नहीं करते। उनको किसी न किसी के महाराज जो है अधीन होकर के जो है कार्य करना पड़ता है। वे सदा शास्त्रों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए नियम के अनुकूल व्यवहार करते हैं। इसी कारण जब दयाधाम प्रभु भूतल पर जो है अवतरित होते हैं तो वे सर्व ज्ञान संपन्न होने पर भी विद्या प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, गुरुगृह जाते हैं। गुरुगृह पनन गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, मंगल भवन अमंगल हारी, जबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज गुरु के गृह में जाते हैं, वहां गुरु की सर्वविध सेवा करके अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनसे विद्योपार्जन करते हैं। सच तो यह है कि गुरु की सेवा से संतुष्ट करके अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्राप्त की हुई विद्या ये फलवती होती है। अतएव माता अंजना और कपीश्वर केसरी ने हनुमान जी को शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु गृह भेजने का निश्चय किया। माता पिता के अत्यंत उत्साह पूर्वक हनुमान जी का उपनयन संस्कार कराया गया और फिर जो है विद्या प्राप्ति के लिए गुरु चरणों में जाने की जो है आज्ञा प्रदान की। किंतु वे किस सर्वगुण संपन्न आदर्श गुरु के समीप जाएं? माता पिता ने जो महाराज अतिशय स्नेह कहा, बेटा सर्वशास्त्र मर्मज्ञ समस्त लोकों के साक्षी भगवान सूर्यदेव है। महाराज कहीं कहीं पर हमने ये भी पढ़ा है कि हनुमान जी जो है बचपन से ही बड़े उद्दंड थे, इसलिए जिस गुरुकुल में भर्ती कराया जाता था शाम सुबह भर्ती हो जाते थे, क्योंकि विद्यावान गुड़ी चातुर थे। लेकिन शाम तक आचार्य वापस पहुंचा जाता, भाई तुम्हारे बच्चे को हम पढ़ा नहीं पाएंगे तो बड़ा शैतान वहां उत्पात करता है। महाराज आप सोचो कि आपके बच्चे को अगर स्कूल में भर्ती कर लें और सवेरे ही भर्ती करें या शाम को कहेंगे भाई हम नहीं पढ़ा पाएंगे, 2-4 स्कूलों में आप जाएंगे, आपको बड़ी चिंता हो जाएगी मेरे बच्चे को कोई पढ़ाने वाला ही नहीं। महाराज ऐसी स्थिति आने पर जो है पवन देवता ने सूर्य नारायण से प्रार्थना की और सूर्य नारायण से जो है महाराज उन्होंने कहा, सर्वलोकों के स्वामी भगवान सूर्यदेव हैं और विद्या के मर्मज्ञ, वे तुम्हें समय पर विद्या अध्ययन कराने का आश्वासन भी दे चुके। अतएव तुम उन्हीं के समीप जाकर के श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिक्षा ग्रहण करो। महाराज कौपीन कछनी काछे मूछ का जनेऊ धारण किए, मृग चर्म लिए ब्रह्मचारी हनुमान जी ने भगवान सूर्य की ओर देखा और फिर विचार करने लगे कि माता अंजनन ऋषियों के श्राप से अवगत थी। उन्होंने तुरंत कहा, बेटा तेरे लिए सूर्यदेव कितनी दूर हैं, तेरी शक्ति की सीमा नहीं उतनी। महाराज युग सहस्त्रयो जन पर भानु, और ले ले उताही मधुर फल जानु, मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता अंजनी ने कहा कि सूर्य के पास पहुंचने की तेरी क्षमता नहीं, और वहां जाकर के तू बड़ा सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि उनके अंदर इतनी तपन है कि भस्म हो सकता है। देखो बेटा, कोई ऐसा कर्म नहीं जो तू न कर सके, तेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं। तू जा और भगवान सूर्यदेव से सम्यक ज्ञान प्राप्त कर, तेरा कल्याण इसी में सुनिश्चित है। तेरे पिता का जो है कहा हुआ जो है यही है कि सूर्य नारायण के द्वारा ही जो विद्या प्राप्त होगी वह सर्व विद्या होगी। महाराज हनुमान जी को जैसे ऐसे माता की आज्ञा मिली, फिर क्या था, आंजनेय माता पिता के चरणों में प्रणाम किए तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद दूसरे ही क्षण महाराज आकाश में उठ ले। और महाराज सामने सूर्यदेव के सारथी जो है अरुण मिले उनको, और हनुमान जी ने पिता का नाम लेकर के अपना परिचय दिया कि मैं पवन पुत्र हनुमान, और जो है अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सूर्यदेव नारायण से मैं विद्या प्राप्त करने के लिए आया हूं।
अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उन्होंने सूर्यदेव के चरणों में प्रणाम किया। सरलता की मूर्ति विनम्र पवन कुमार को खड़े देख करके सूर्यदेव ने पूछा, बेटा यहां कैसे? हनुमान जी ने अत्यंत नम्र वाणी से उत्तर दिया कि प्रभु, मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर माता ने मुझे आपके चरणों में विद्या ध्यान करने के लिए भेजा है। हे प्रभु, कृपा करके आप मुझको विद्या ध्यान प्रदान कीजिए। महाराज आदित्य बोले कि बेटा देख लो, मेरी बड़ी विचित्र स्थिति है, मैं तुम्हें कैसे पढ़ा पाऊंगा? मुझे तो अहरनिश जो है रथ पर दौड़ते रहना पड़ता है। ये अरुण जी का रथ का वेग कम करना नहीं जानते। हमारे जो सारथी हैं अरुणी, ये रथ को कम बेसी नहीं कर सकते। रथ की चाल बराबर रहती है। ये भूख प्यास और निद्रा को त्याग करके अनवरत रूप से रथ चलाते रहते हैं और रथ से उतरना भी मेरे लिए संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें शास्त्र का अध्ययन कैसे कराऊंगा? तुम खुद सोच करके कहो कि क्या किया जाए। तुम्हारे जैसे आदर्श बालक को शिष्य के रूप में स्वीकार करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, लेकिन अफसोस है कि हम तुम्हें पढ़ा नहीं पाएंगे। भगवान दिवाकर ने टालने का प्रयत्न किया, लेकिन हनुमान जी को इसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई कल्पना भी नहीं हुई। उन्होंने कहा, महाराज आप निश्चिंत रहिए। बड़ी विनम्रता से कहा, प्रभु वेग पूर्वक रथ के चलने से मेरे अध्ययन में क्या बाधा पड़ेगी? आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं आपके सन्मुख बैठ जाऊंगा और रथ के वेग के साथ ही आगे बढ़ता रहूंगा। सूर्य नारायण को इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। वे हनुमान जी की शक्ति से परिचित थे, क्योंकि बचपन में ही महाराज बाल समय रवि भर चलियो, तब तीनहु लोक भयो अधियारो, ताहि सो त्रास भई जग को, यह संकट काहू सो जात नटारो, देवन आनि करी बिनती, तब छानि दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। महाराज बालकपन से ही भगवान सूर्य नारायण जो है महाराज हनुमान जी की जो है शक्ति से परिचित थे। महाराज इस प्रकार हनुमान जी जो है, आदित्य नारायण ने हनुमान जी को वर्ष 2 वर्ष शास्त्र की मर्यादा का पालन हेतु मुझे यथा आज्ञा प्रदान करें। और सूर्य नारायण ने सोचा कि चलो, अच्छी तरह से जानते थे कि स्वयं ज्ञानिनाम ग्रगण्यम है, भगवान शिव के अवतार हैं, किंतु शास्त्र की मर्यादा पालन हेतु एवं मुझे यश प्रदान करने के लिए ही मुझसे विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। ये सूर्य नारायण से अपने ज्ञान बल से देख लिया। आदित्य नारायण ने हनुमान जी को वर्ष 2 वर्ष 2-4 मास में नहीं, महाराज कुछ ही दिनों में समस्त वेद आदि शास्त्र उपशास्त्र एवं समस्त विद्याएं सिखा दिया। इस प्रकार हनुमान जी का सभी विद्या ध्यान हो गया। महाराज वो तो जो है भगवान शिव के अवतार थे, राम के अंश से ही उत्पन्न हुए थे। भला जो है ज्ञानी नामक ग्रगण्यम है, सकल गुण निधानम है, वे सब में पारंगत हो गए, सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया। जो गुरुजी पढ़ाते थे सारा का सारा वो कंठस्थ कर लेते। इस प्रकार भगवान सूर्यदेव से विद्या प्राप्त करके वो विद्यावान तथा गुणवान हुए। महाराज विद्यावान होने के बाद गुरुदेव सूर्य ने कहा कि हे हनुमान, अब तुम विद्या में पास हो गए, जाओ अपने पिताजी से कहो। महाराज पिताजी के पास आए, प्रणाम किया। पिताजी ने पूछा, पुत्र क्या बात है? गुरुजी ने विद्या दे दी। उन्होंने कहा, महाराज विद्या प्राप्त हो गई। गुरुजी ने कह दिया तुम पास हो गए हो, सब विद्याएं तुम्हें प्राप्त हो गई हैं। तो पवन देव ने कहा, भाई कोई प्रमाण पत्र भी लाए हो कि ऐसे ही कह रहे हो? ऐसे तो कह देंगे कि हम तो MA पास है, BA पास है, PhD किए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे डिग्रियां अपनी तमाम लिख देते हैं, जबकि होते कुछ नहीं। महाराज आजकल तो अनपढ़ को भी D.Litt की पदवी मिल जाती। बड़ा भारी राजनेता है, गया दीक्षांत समारोह में D.Litt की मिल गई।
आप सोचिए। तो महाराज जो है हनुमान जी को पूछा कि भाई प्रमाण पत्र क्या है। उन्होंने कहा वो तो गुरुजी ने दिया नहीं, बोले जाओ गुरुजी से लेके आओ अगर पास हो तो। गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने पूछा कि भाई प्रमाण पत्र तुम लेने आए हो लेकिन उसकी फीस देनी पड़ती है, क्योंकि सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बिना फीस के मिलता नहीं, कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो महाराज पवन देवता से उन्होंने कहा को दक्षिणा मांगते गुरुदेव। उन्होंने कहा पूछो क्या दक्षिणा चाहिए। महाराज दक्षिणा के उपलक्ष्य में गुरुदेव सूर्य नारायण ने कहा कि भाई मेरा पुत्र जो है सुग्रीव है, मानस पुत्र, और सुग्रीव की तुम रक्षा करो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। हनुमान जी महाराज सब विद्या से पारंगत थे। पवन देवता ने स्वीकृति प्रदान कर दिया और उनको महाराज प्रमाणित कर दिया कि हाँ सारी विद्याओं को प्राप्त हो गए, जो 14 विद्याएं हैं वो सारी की सारी तुम्हें प्राप्त हो गई। महाराज तुलसीदास जी ने हनुमान जी को कहा है कि विद्यावान गुणी अति चातुर और राम काज करी बेको आतुर, प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया और राम लखन सीता मन बसिया, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज गुरु जी ने विद्यावान गुणी अति चातुर यानी जो है इस प्रकार से संकेत किया कि जो विचार आदमी भगवान का बनाता है वही विद्या है। जो विचार भगवान का बना दे वह विद्या कहलाती है। विद्या वही जो मुक्ति की तरफ ले जाए। आज विद्या की तृष्णा बढ़ी नहीं, आज लोग बुद्धनिष्ठ नहीं, बुद्धिजीवी हैं। बुद्धनिष्ठ होना चाहिए। मुझे विद्या की तृष्णा, मृत गुण की तृष्णा, जीवन बदलने की तृष्णा होनी चाहिए, क्योंकि ये सब पा करके भगवान के चरणों में रख करके हनुमान जी के जैसा भक्त होना है, तभी तो भगवान हमें जो है अपनाएंगे। इसलिए महाराज तुलसीदास जी महाराज वर्णन में बता रहे हैं कि कैसे जो करना है कि जो लड़का अच्छा पढ़ता है उसी को महाराज जो है भगवान अपनाते हैं। जैसे जो है स्कूल में कॉलेज में जो बच्चा सबसे ज़्यादा पढ़ने लायक होता पढ़ता है तो महाराज सारे आचार्यगण और सारे जो है विद्यार्थीगण भी उसका सम्मान करते हैं। भगवान को जो स्वकीय जनता लगता है उसे भगवान अपनाते हैं। गुण तृष्णा होनी चाहिए। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने हनुमान जी के गुण के लिए कहा है तेजो धीतिर्यशो वाक्यम समधम्यम न विनयो नया पौरुषम विक्रमो बुद्धि यस्मिन्नेतानि नित्यदा मंगल भवनो अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज विद्यावान गुणी अत्यातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु हनुमान जी का जो गुणानुवाद है इसकी अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम, आज इतना ही। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।